हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ सुनिए। अभी तो कली की चर्चा में द्वारा रिपीट कर रहा हूँ। और देखिए, मैं तो ये निवेदन करता हूँ आप सब पुण्य आत्माओं से, मुझे एक कदम आगे मत बढ़ने दो जब तक आपका मन का भ्रम ना मिट जाए। मैं तो ठाकुर जी की और अपने गुरुदेव के चरणों में निवेदन करके आता हूँ कि हे प्रभु, अगर इस सेवक को प्याऊ पे बिठाया है पानी पिलाने के लिए, तो सागर में अमृत भी आप ही भरोगे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं में जिसकी उत्पत्ति होगी उसका विनाश होगा। मिश्रा जी, मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए भैया। जिसकी उत्पत्ति होगी उसका विनाश होगा। संसार की जो वस्तुएं जिनकी उत्पत्ति होती है वो एक दिन खत्म हो जाती हैं, और हम उन्हीं चीज़ों में प्रियता करते हैं, उन्हीं को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी में सुख ढूंढते हैं, उसी में सुंदरता देखते हैं, उसी में विशेषता देखते हैं। उनकी कामना पैदा हो जाती है। हम एक बार किसी होटल में गए, बाई चांस 5 स्टार होटल में जाके रुकना पड़ा। अब क्या हुआ, 5 स्टार होटल के अंदर बड़ी फैसिलिटीज़ देखी तो क्या मन में आया, ऐसी सारी फैसिलिटीज़ हमारे घर में भी होनी चाहिए। अगर बस चलता तो 5 स्टार होटल ही खरीद लेते, लेकिन वहाँ बस नहीं था। यही कामना पैदा हो जाती है इंसान की। कोई झोपड़ी में रहने वाला किसी महल में चला जाए तो कामना करते हैं, भगवान मुझे झोपड़ी से निकाल के महल में भेज दो। ये कामना ही मूल में हमारे विवेक को ढक देती है। इसे कई बार आपसे निवेदन किया गया कि हमारे गुरुदेव कहते थे, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, ये तेरी कामनाओं ने, तेरी इच्छाओं ने बहुत तरसाया, तू भी कुछ इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे। लेकिन नहीं, हम तो पूरी करके मानेंगे। सोच के देखो, आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट होता है। होता सबके पास है, होता सबके पास है। जैसे गाय के अंदर ये विवेक है, घोड़े के अंदर ये विवेक है। क्या मतलब, वेजिटेरियन, ध्यान से सुनो, वो पहचान लेते हैं कि ये मेरे भोजन मेरा है, ये मेरा भोजन नहीं है। वो एक समय के बाद खाना बंद कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए 24 घंटे चक्की चलती रहती है, मनुष्य होकर के भी। इसलिए अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट होता है
किंतु जड़ पदार्थों की कामना के कारण वो विवेक काम नहीं करता। विवेक तो आपके सबके पास है, हमारे पास, लेकिन हमारा विवेक काम नहीं करता। क्यों? हमारी बुद्धि काम करती है ना, हमारा मन काम करता है। हमारा मन बुद्धि तो काम करते हैं क्योंकि वो माया का अंश है, और हम माया के शरीर में रहते हैं और शरीर को मैं मानते हैं। हम आत्मा माने, सत्संग के प्रत्येक शब्द को पिए तो हमारा विवेक जाग सकता है। मिश्रा जी आप सुन रहे हैं? भैया मोबाइल की आवाज बंद कर लो। कामना उत्पन्न होते ही, ध्यान से सुनो, जैसे ही कामना उत्पन्न हुई विवेक धुंधला हो गया। विवेक के आगे माया का धुआं आ गया, ममता का धुआं, मोह का धुआं, आसक्ति का धुआं, जड़ वस्तुओं का धुआं आ जाता है। जैसे धुएं से ढकी हुई अग्नि काम कर सकती है, ऐसे यदि आप और हम लोग डिसाइड करें कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाएं तो उसका विवेक काम कर सकता है। यही कल मैंने आपसे निवेदन किया था। प्रथम अवस्था में कामना के नष्ट करने का सरल उपाय, सब ध्यान से सुनो। कामना उत्पन्न होते ही हमें विचार करें, हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वो वस्तु हमारे साथ सदा रहेगी क्या? अब फिर अब क्या कहते हैं? नहीं, हमारे साथ तो नहीं, हमारे बच्चों के साथ तो रहेगी। अरे तुम्हारे बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे हैं। वो वस्तु पहले ही हमारे साथ नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, और बीच में भी उस वस्तु का निरंतर वियोग हो रहा है। ऐसा विचार करने से कामना मिट सकती है। फिर दूसरा मैंने उदाहरण दिया आपको, जैसे मैल से, आईने के ऊपर मैल आ जाने से प्रतिबिंब आईना ढक जाता है, ऐसे ही कामना के वेग बढ़ने से मैं साधक हूँ, मेरा ये कर्तव्य है और यह कर्तव्य है, इसका ज्ञान नहीं रहता। आप आत्मा को भूल जाते हो, शरीर का ज्ञान हो जाता है। अंतःकरण में नाशवान वस्तुओं की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है और मनुष्य उन्हीं वस्तुओं के भोग को और संग्रह की कामना करने लगता है। ये पहला जन्म नहीं है, अनादिकाल से। कहते ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा ना मन का फेर। आज तक नहीं फिरा है, क्योंकि जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं उन्हीं के सदुपयोग की हमारे पर जिम्मेदारी है। पर वस्तुओं को भी सदुपयोग में लाना है, दुरुपयोग में नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, दर्पण मैल आने से उसमें अपना मुख तो नहीं दिखाई देता, पर ये दर्पण है, ऐसा ज्ञान तो रहता है कि ये आईना है, आप उसे साफ कर लेते हो। लेकिन मन रूपी दर्पण को, एक भजन रूपी संगीत के अंदर, पिक्चर में भी आ गया, तोरा मन दर्पण कहलाए, परंतु आप और हम लोग उसको साफ नहीं करते। तो कामना में बाधा लगने से हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, ये सारी बीमारियां इसी के कारण पैदा हुई हैं। यहाँ तक आपके साथ कल भी चर्चा की गई थी। अब उससे आगे की चर्चा निवेदन करूंगा, बहुत ध्यान से सुने। स्वर्ग लोक की कामना वाले लोगों को भी भगवान ने कहा, क्योंकि ऐसे लोग कामना से ही के ही स्वरूप होते हैं, कामना में ही तदाकार होकर के
सांसारिक सुख से बढ़कर और कुछ नहीं है। आज किसी ने हमसे पूछा कि हमने सुना है सतयुग में 4 धर्म थे, त्रेता में 3 रह गए, द्वापर में 2 धर्म रह गए और कलयुग में 1 ही धर्म है। मैंने कहा आप सतयुग का जान के क्या करोगे? आप सतयुग में तो हो नहीं। त्रेता का जान के क्या करोगे? त्रेता में तो आप हो नहीं। द्वापर में जान के क्या करोगे? लेकिन आप कलयुग में हो। मैंने कहा सत्य, दया, तप और दान, ये 4 धर्म थे सतयुग में। सत्य खत्म हो गया सतयुग के अंदर, त्रेता युग में 3 रह गए। दया खत्म हो गई त्रेता के अंदर, द्वापर में 2 रह गए, तप और दान। लेकिन एक अभी भी बाकी है, दान। ये कलयुग के अंदर 1 पैर का बैल खड़ा हुआ है। आप सोचिएगा, किसी ने भागवत सुनी हो तो परीक्षित का जब काल से सामना होता है तो 1 पैर का बैल को देख के दंग रह गया। कलयुग में केवल दान रह गया। और मजे की बात ये, अब ध्यान से सुनो, मैंने उनसे भी कहा था, आपने जो पूछा बहुत अच्छा पूछा, ये दान का मतलब क्या होता है? दान का मतलब क्या होता है? अब आप सोचिएगा, आप और हम सब लोग कलयुग के वासी हैं। क्या हम दान को समझते हैं? दान क्या होती है? सबसे बड़ा दान क्या है? कोई भक्त बताना चाहेगा? आपने भूमि का दान किया, आपने धन का दान किया, आपने खाने पीने का दान किया, आपने बहुत चीज़ों का बहुत बार दान किया होगा। उसके एवज में कुछ पाने की जिज्ञासा भी हुई होगी। कोई भक्त नहीं पूछ रहा इसलिए बता रहा हूँ। पूछिए भाई जी। सबसे बड़ा दान तो कन्यादान है जी। दान तो कन्यादान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बताइए भाई जी, आप भी पूछिए। मैंने ज्ञान की नहीं पूछा, दान की पूछा है। समय का भी होता है, समय। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। सब भक्तों ने अपनी अपनी मन की बातें बताई, हमें अच्छा लगा, क्योंकि जब तक बताओगे नहीं वरना वो मन में घूमती रहेगी। मैं भगवान की गोदी में हूं, मैं सदा आनंद में हूं। इस सृष्टि का एक एक कण भगवान का है, आपका नहीं है। इसलिए किसी भी वस्तु को अपना ना मानना सबसे बड़ा दान है। वरना ये ठगाई का काम, हम एकादशी को ये दान करते हैं, द्वादशी को ये दान करते हैं, पूर्णमासी को ये दान करते हैं। आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, आज हमने भंडारा लगाया है, हमने ये दान किया, हमने ये दान किया। किसी के मरने पे हम ये दान देते हैं, पूजा करा के हम ये दान देते हैं। क्या दान को जानेंगे हम? इस पृथ्वी की कोई भी वस्तु अपनी ना माने, सब कुछ दान हो गया। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आप बताओ क्या दान दोगे आप? तो सबसे बड़ा दान क्या है? इस पृथ्वी की किसी भी वस्तु को अपना ना मानना। और आप और हम लोग हर चीज में ये मेरा, ये मैंने दान कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, क्या सोच करके? इससे मैं पुण्य कर रहा हूँ। जिस चीज में अपनापन कर रहे हो तो पाप हो रहा है। आप दान कम करते हो, पाप ज्यादा करते हो।
और भगवान इस श्लोक में पूछिए ब्रजमोहन जी क्या चीज द्वारा बोलिए? गौ सेवा या गौदान? हाँ सुनिएगा, गौ की सेवा का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, वो भी आप सुने नहीं। आप गौ दान जो करते हो वो भी आप दान करने वाले कुछ नहीं हो। आपने गौ बनाई थी क्या? आप कहोगे मैंने पैसे से खरीद के दान कर दी। आपने जो सेवा की, सेवा तो परमो धर्म है। ये मनुष्य शरीर मिला ही सेवा के लिए है। अब आप बताइएगा, कोई कुत्ता गौ की सेवा नहीं कर सकता, कोई हाथी गौ की सेवा नहीं कर सकता। हमें तो, हम गौ की सेवा भी क्यों करते हैं कि हम उसके अंदर 33 कोटि देवताओं का वास देखते हैं। हम लोगों को ये सिखाया गया कि गौ के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गौ का पालन किया, गैया की सेवा की। उन्होंने तो ये सिखाया प्रत्येक जीव की सेवा करो। और आप हम क्या दान करेंगे? खाली धन से खरीद करके गौ दान कर देंगे। ये खाली मन का भ्रम है। ये गौ कौन बना? परमात्मा ही आए हैं बन करके। और गौ को देखो, कसाई उसे आज ही काटने वाला है, वो फिर भी दूध दे रही है। उसे नहीं पता, उसका काम है देना, वो देती है, हम जानते नहीं हैं। अच्छा कि आपने पूछा, सेवा तो परमो धर्म है। मैं कह रहा हूं आप कुत्ते की सेवा करो, आप प्रत्येक जीव की सेवा करो। आप पेड़ के अंदर सूखे डाल में पानी नहीं देते। सूखी डाल कभी, मुर्दे को आप खूब भोजन कराओ, मुर्दा खड़ा नहीं होगा। आप जिसको भोजन कराते हो परमात्मा की सेवा है। इसी प्रकार अच्छा कि आपने पूछा, इस श्लोक में भगवान ने काम के द्वारा विवेक को ढकने की विशेष 3 दृष्टांत दिए। पहला धुएं का दिया, फिर आईने का दिया, फिर जेर का दिया कि गर्भ के ऊपर जेर उसे ढक देती है। उपयुक्त पदों का तात्पर्य ये था, 3 उदाहरण देने का भगवान का। एक काम के द्वारा, यानी एक कामना के द्वारा विवेक ढका जाने से कामना की 3 अवस्थाएं प्रबुद्ध हो गई। यानी आप हम लोग अपने आप को नहीं जान सके कि मैं आत्मा हूं। सांसारिक मन के धुएं के कारण, बुद्धि के धुएं के कारण स्वयं को नहीं पहचान सके। अग्नि, तुम अग्नि स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो, आत्मा हो, परमात्मा स्वरूप हो, उसके अंश हो। ऐसे ही आईने के अंदर हम अपने मन के अंदर अपने आप को नहीं देख सके, चेतन अनुभव नहीं कर सके। ऐसे ही जेल के अंदर जैसे गर्भ में जेल ढक देती है, ऐसे ये 3 उदाहरण भगवान ने दिए। हमारा विवेक ढक जाने से काम की 3 अवस्थाएं होती हैं। अशोक जी, आप भी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना भाई। कामना उत्पन्न होने पर ये 3 अवस्थाएं सबके हृदय में आती हैं। परंतु जो मनुष्य कामनाओं को ही सुख का कारण मानकर, ध्यान दो, विशेष बात बताने जा रहा हूं, जो मनुष्य कामनाओं को ही सुख का कारण मानकर उसका आश्रय लेते हैं, कामनाओं का आश्रय, बस प्रभु आज तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा हूं, तू मेरा ये काम कर दे, देख 5 लाख का भंडारा करूंगा। क्यों? 5 करोड़ की डिमांड है। ऐसा करके दिखाओ कि 5 लाख की डिमांड और 50 लाख का भंडारा लगा रहे हो। सोचो, जो मनुष्य कामना को ही सुख मानकर उसका आश्रय लेते हैं और कामना को त्याज्य नहीं मानते,
वो कामनाओं को पहचान ही नहीं पाते। परंतु परमार्थ में रुचि, जैसे आप और हम सब लोगों की अपने कल्याण में रुचि है, क्योंकि हम आत्मा हैं। अब हम अनुभव कर चुके हैं, आंखें बूढ़ी हो गई, सर से बाल उड़ने लगे, बाल सफ़ेद हो गए, पैर लड़खड़ाने लगे, कानों में सुनना कम कर शुरू हो गया। अब ये शरीर जिसको बहुत मैं करते थे, उसके अंदर अब जाता देख करके ये कामना तो पैदा हुई हमारे अंदर कि परमार्थ में रुचि हुई। कैसे तो सारे संसार से प्रेम किया, शरीर को इतना खिलाया पिलाया, इसे रोज देसी घी की मालिश की, ये सूरा मर रहा है। अब ये जाना कि मरने वाले को छोड़ दो, परंतु परमार्थ में रुचि रखने वाले तथा साधन करने वाले पुरुष इस कामना को पहचान लेते हैं। देख लीजिएगा, अगर आपको भूख परम प्रेम की है तो आप और हम सब पहचान गए होंगे कि मुझे आज तक किसके कारण संसार में बार बार आना पड़ा है। ममता, मोह, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब राग, द्वेष, एक बुराई से हजारों बुराइयां पैदा हो गई। और 1 मिनट कीर्तन करके फिर और आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।